दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में कितने सेक्टर हैं, कौन कौन से टाइप के सेक्टर हैं, कौन से सेक्टर पर्सनली मुझे पसंद है, कौन से सेक्टर मुझे पसंद नहीं है, कौन से सेक्टर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ पर पहुँचते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के तमाम सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहा है कि एग्री है, अल्कोहल है, ऑटोमोबाइल है, ऐसे तमाम सेक्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इतने सारे सेक्टर स्टॉक मार्केट के हैं। ये अगर सेक्टर की लिस्ट मैंने जो अभी काउंट किया उसमें 40 सेक्टर है, ये 40 सेक्टर आपको ये दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो सेक्टर है ये तो मेन सेक्टर हो गए। अगर इनके अंदर आप क्लिक करोगे, जैसे आप एग्री पे क्लिक करते हो तो इसके सब सेक्टर भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एग्रीकल्चर है, एक्वाकल्चर है, फिश, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर में ऑटो एंसिलरी है, ठीक है। फिर देख रहे हो ऑटो एंसिलरी के कितने सारे टाइप है। तो ये अलग अलग सेक्टर वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये तमाम सेक्टर है दोस्तों। मतलब ये तो 40 सेक्टर होगा मेन। इसके अंदर भी आप जाओगे तो ऐसे अगर टोटल सेक्टर अगर बोले तो 100 से ज़्यादा सेक्टर है। तो इतने ज़्यादा सेक्टर है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। दोस्तों सारे सेक्टर में ये टॉप 5 सेक्टर है। आज के तारीख में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े सेक्टर अगर हम बोले तो ये 5 सेक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैप, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसका मार्केट कैप है 41 लाख करोड़। 41 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा मार्केट कैप है बैंकिंग सेक्टर का। इसमें सारे बैंक आ गए, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे बैंक इसमें आ गए। दूसरे नंबर पे जो हमारा सेक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो है आईटी सेक्टर, जिसका 34 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आज के तारीख में। फिर थर्ड नंबर पे फाइनेंस सेक्टर, जिसका 22.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आज के तारीख में। उसके बाद में ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर का मार्केट कैप है 22 लाख करोड़ आज के तारीख में। फिर है ऑटो सेक्टर, ठीक है, ऑटोमोबाइल वाली कंपनी ऑटो सेक्टर, उनका 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आज के तारीख में ये टॉप 5 सेक्टर है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सेक्टर पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है स्टॉक मार्केट में। तो बेसिकली 3 ऐसे सेक्टर है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्टॉक मार्केट में, और मुझे लगता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसमें से पहला सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। पहला सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे आज के तारीख में। उसके बाद में सेकंड सेक्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है आईटी सेक्टर, ठीक है। और तीसरा जो सेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, हम इसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो सब मुझे पसंद है। तो ये 3 सेक्टर बेसिकली आज के तारीख में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों इंश्योरेंस सेक्टर क्यों मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों इंश्योरेंस की जो कोविड आया था, आपने देखे कोविड ने इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस लोगों को समझा दी है। कोविड में लोगों को समझ में आ गया कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्यों हमारे पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। और अब लोगों की सोच बदल गई है। पहले लोगों की सोच ये होती थी कि हमने लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान लिया मतलब हमारे पैसे वेस्ट हो गए अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो। बट अब लोग वैसा नहीं सोचते हैं। लोग अब इंपॉर्टेंस समझ गए इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में काफ़ी लोग अपना इंश्योरेंस निकालेंगे। तो ऐसे में ये कंपनियां अच्छी करने वाली है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनी, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी SBI लाइफ हो गई, HDFC लाइफ है, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल, तो जितनी भी मतलब इंश्योरेंस सेक्टर ये सबसे अच्छा सेक्टर आने वाले दिनों में हो सकता है। काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। और दूसरा है कि आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी देखिए डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन आते जा रहा है, ठीक है। नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हर कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहती है। तो ऐसे में आईटी सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग रहने वाला है। आईटी कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है आने वाले सालों में। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आईटी कंपनी को हो सकता है क्योंकि ये डिमांडिंग सेक्टर है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर है, अब देख रहे हो धीरे धीरे जो है दोस्तों कि पहले जंगल हुआ करते थे, आज वहाँ लोगों के घर हैं। मतलब धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटते वहाँ पे लोग अपना घर बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन ये होने वाला है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन में जो जितनी भी चीज़ें लगती है, जैसे कि मतलब अगर डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी नहीं भी खरीदो, मतलब इंफ्रा सेक्टर को आप नहीं भी खरीदो, तो बाकी जो जैसे कि घर एक बन गया, कंपनी एक बन गई, ऑफिस बन गया, तो वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें लगती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, सीमेंट लगेगा, है ना। तो
तो ये सारी चीज़ें लगेंगी, तो पेंट लगेगा, तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन में चीज़ें यूज़ होती है, एक घर बन रहा है, एक ऑफिस बन रहा है, एसी हो गया, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाने वाली कंपनी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा करेंगी। तो ये जो 3 सेक्टर है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं आज के तारीख में, जहाँ पे मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मुझे दिखता है और काफ़ी अच्छा पैसा इन सेक्टर में बनेगा। तो इन सेक्टर से आप अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढ के निकालिए और वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा पैसा लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्टर मुझे पसंद है स्टॉक मार्केट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 सेक्टर ऐसे भी है जो मुझे पसंद नहीं है, जहां पर मैं पैसा लगाना पसंद नहीं करता हूं। उसमें से पहला सेक्टर जो है वो है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि बहुत लोग बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर अच्छा होता है, अच्छा पैसा बनता है। बिल्कुल बनता है, बना भी है, ठीक है, बट फिर भी पर्सनल चॉइस में आपको बता रहा हूँ, पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है बैंकिंग। क्योंकि दोस्तों बैंकिंग का जो बिजनेस है वो बिजनेस मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है। क्योंकि बैंकिंग का धंधा कैसा है कि लोन देना और ब्याज समेत उनसे पैसा वापस लेना, ये धंधा बहुत मुझे रिस्की लगता है। मतलब किसी को अपने पैसे दे दिए और वापस उसके जेब से पैसा निकालना ब्याज के साथ में इतना आसान नहीं है। कई हम देखते भी कि कई लोग बैंक से लोन लेकर भाग जाते हैं, ठीक है, लोन चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये धंधा मुझे बहुत रिस्की लगता है। तो ऐसे में लगता है कि कोई बैंक मुझे डूब जाएंगी, ऐसा मतलब मैं पर्सनली बैंकिंग सेक्टर को पसंद नहीं करता और वहाँ पर पैसा लगाना पसंद नहीं करता हूँ। दूसरा सेक्टर जो मुझे पसंद नहीं है वो है गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर कोई भी हो, गवर्नमेंट कंपनीज मुझे पसंद नहीं है, वहाँ पर पैसा लगाना मैं पसंद नहीं करता हूँ। बिकॉज दोस्तों जो गवर्नमेंट जो होती है उसका प्राइम फोकस बिजनेस करना नहीं है, उसका प्राइम फोकस प्रॉफिट बनाना नहीं है, उसका जो प्राइम फोकस होता है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। जब कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी जब उसका गवर्नमेंट है तो इनका प्राइम फोकस बिजनेस करना नहीं है, प्रॉफिट बनाना नहीं है, तो फिर कैसे ये कंपनी प्रॉफिट में आएंगी, कैसे ये कंपनी प्रॉफिट में रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेंगी तो इनका शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। और एज ए शेयर होल्डर मेरे पास अगर शेयर है इन कंपनी का तो शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी का उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। शेयर का भाव नहीं बढ़ेगा तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मुझे गवर्नमेंट कंपनी भी पसंद नहीं है। तो और तीसरी जो सेक्टर मुझे पसंद नहीं है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी से जो कंपनी अफेक्ट होती है। मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहेंगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहेंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी से जो कंपनी अफेक्ट होती है वो वाली कंपनी में भी पैसा लगाना पसंद नहीं करता हूँ। कौन सी कंपनी हो सकती है जो गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट हो सकती है? जैसे कि अल्कोहल बनाने वाली कंपनी, ठीक है, अल्कोहल। कल अगर गवर्नमेंट बोल दे कि कल से इंडिया में अल्कोहल बिकना बंद, तो डेफिनेटली अल्कोहल बनाने वाली कंपनी के शेयर डाउन होने चालू हो जाएंगे। या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अगर ऑयल के प्राइस अगर बेतहाशा बढ़ते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा और ऑयल के प्राइस नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंपनी जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट हो सकती है वो कंपनी, वो वाले शेयर भी मुझे लेना पसंद नहीं है। तो ये 3 सेक्टर है जहाँ पर मैं पैसा लगाना पसंद नहीं करता हूँ, बट ये 3 सेक्टर जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल इनका ब्राइट फ्यूचर मुझे लगता है और यहाँ पे डेफिनेटली पैसा आने वाले दिनों में बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे सेक्टर एक साथ में दौड़ रहे हैं। सारे सेक्टर, बैंकिंग भी परफॉर्म कर रहा है, आईटी भी परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंस भी परफॉर्म कर रहा है, सारे सेक्टर एक साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने को अक्सर नहीं मिलेगा। एक एक सेक्टर की साइकिल आती है। कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, ठीक है, उसके बाद में फिर आईटी अच्छा करेगा। मतलब एक एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, एक पीरियड आता है, उसी पीरियड में वो सेक्टर अच्छा चलता है। तो ऐसे में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पास में हर सेक्टर के शेयर होने चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में अगर मैं बोलूँ तो इंश्योरेंस के भी शेयर होने चाहिए, आईटी के भी, कंस्ट्रक्शन के भी, जो मुझे पसंद है, ठीक है, फिर आईटी फाइनेंस के होने चाहिए, ऑयल एंड गैस, ऑटो, मतलब और भी सेक्टर है। हर सेक्टर के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा दैट मीन्स हमारे पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर रहेंगे, तो कोई भी सेक्टर परफॉर्म करेगा तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर का शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा। इसलिए डाइवर्सिफाइड हमेशा हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। और जितने भी सेक्टर के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे उसमें से अगर कोई सेक्टर खराब चलता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, अल्कोहल बिकना बंद, तो ये एक सेक्टर डाउन हो जाएगा, तो बाकी जो सेक्टर रहेंगे वो हमें बचा लेंगे। तो इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा रिस्क है, रिस्क भी इसमें क्या होता है कि मैनेज होता है इसमें रिस्क, ठीक है, रिस्क भी इसमें डाइवर्सिफाइड होता है, रिस्क हमारा इसमें मैनेज होता है, हमारा रिस्क भी कम हो जाता है पैसा गंवाने के।
तो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड आप सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में रखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बनाइए। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।